तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक ऐसी टेक्निकल क्लासेज में। यहाँ पर आज आपको हम ये बताएंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड में डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री चैप्टर नंबर 4.1 के क्वेश्चन नंबर 10 एंड 10 से 12 तक के सारे क्वेश्चन। अभी तक हमने आपसे डिस्कस कर लिया है 1 से लेकर 9 तक का पूरा क्वेश्चन, और यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से 12 तक। और इसी वीडियो में आपका चैप्टर नंबर 4.1 समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा ये हम बता दें कि आप लोगों का जो चैप्टर नंबर 1 से लेकर 4.1 जो चल रहा है, इन सब का जो पूरा प्लेलिस्ट है, आप लोग जब चैनल पर विजिट करेंगे तो वहाँ पर प्लेलिस्ट मिलेगा। वहाँ पर आपको मिलेगा डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर मैथ। वहाँ पर लगभग 29 या 30 वीडियो के करीब लगभग हो चुका होगा मिनिमम। तो आप लोग वहाँ से अपना जो भी चैप्टर रहेगा सभी क्वेश्चन का सल्यूशन आपको वहाँ पर मिल जाएगा। कुछ लोग स्टूडेंट कहते हैं कि नोट्स प्रोवाइड कीजिए, तो नोट्स हम नहीं प्रोवाइड करा सकते हैं। आप लोग वीडियो देखिए, नोट्स आप लोग स्वयं बनाइए, क्योंकि हम जो है पूरा एक एक क्वेश्चन का सल्यूशन आपको वहाँ पर बताए हैं। तो प्लेलिस्ट जाकर एक बार ज़रूर चेक करें, वहाँ पर सभी वीडियो आपको क्रम वाइज मिल जाएंगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हम आज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका ये कह रहा है कि उन वृत्त समूहों का अवकलन समीकरण ज्ञात करें जो निर्देशांशों को प्रथम फर्स्ट कोऑर्डिनेट यानी प्रथम पाद में स्पर्श करता है। तो देखिए, इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान देना चाहिए कि जो वृत्त है, सर्किल है, वह आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कहाँ कहाँ मतलब टच कर रहा है। तो उस कंडीशन में वो वृत्त का जो इक्वेशन होता है वह क्या होता है, सबसे पहले ध्यान ये देने वाली बात है। तो उस कंडीशन में आइए हम आपको बताते हैं। देखिए, ये है आपका क्या, ये है आपका सर्किल। तो बताया है कि प्रथम पाद यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो है निर्देशांशों को टच कर रहा, स्पर्श कर रहा। तो देखिए, वाई एक्सिस को स्पर्श कर रहा है और एक्स एक्सिस को स्पर्श कर रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में इसकी जो पॉइंट होती है वह होती है 0, इसका जो बिंदु होता है वह इसका जो बिंदु होता है वह A, 0 होता है। सॉरी, A, होता है। क्या होता है, A, होता है, 0 नहीं होता है, A, होता है, क्योंकि यह दोनों को स्पर्श करता है। और इसकी रेडियस जो है A और A होती हैं, और इसकी जो पॉइंट होता है वह A, होता है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। और इस कंडीशन में जो मेरा फार्मूला निकल कर आता है, आपका जो फार्मूला आता है वह आता है x - a का होल वर्ग प्लस y - a का होल वर्ग इज इक्वल टू a²। अब यहाँ पर a² क्या है, आपका क्या है, रेडियस है। और a क्या है, a और a जो है क्या है आपके, a आपके जो हैं शीर्ष हैं इसके। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। आपसे हमने बार बार कहा है, सर्किल में एक बार आप लोग अब रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके इस चैप्टर में पूछे जा सकते हैं अवकल समीकरण के अनुप्रयोग में। तो रहेगा आपका वो इक्वेशन ही, वृत्त का सर्किल का इक्वेशन रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या करेगा, उसका कह देगा अवकल समीकरण ज्ञात करने के लिए। तो आप लोग कर लीजिएगा, कुछ तैयारी आप लोग पहले से ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए, इक्वेशन आपका ये मिल चुका है। अब इसी का हम पूरा सरलीकरण करेंगे, उसके बाद इसका हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, और वहाँ से हमें मिलेगा अवकलन समीकरण। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिए, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x - a का होल वर्ग जब टूटेगा तो x² प्लस a² - 2ax बचेगा, प्लस y - a का होल वर्ग टूटेगा तो y² प्लस a² - 2ay बचेगा, बराबर a² हो जाएगा। ठीक, यहाँ से एक a² से एक a² कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा x² y² को साथ कर लिया, y² हो गया -2ax - 2ay प्लस a² इज इक्वल टू 0। इसको हमने मान लिया अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसे हमने मान लिया। अब इसी इक्वेशन का जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपका दिया हुआ है, इसी का हम क्या करेंगे, इसी का हम अवकलन करेंगे। तो x के सापेक्ष देखिए हम अवकलन करेंगे, तो आप लोग भी ध्यान दीजिए। तो सबका क्रम क्रम से हम अवकलन करेंगे। तो x² का हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा, x के पावर n का फार्मूला होता है, अवकलन जो होता है वह n(x⁻n - 1) होता है, जहाँ पर n जो है यह घातों की संख्या होती है, यानी 2 हो जाएगा, x हो जाएगा n-1 यानी 2x यहाँ पर हो जाएगा। इसी प्रकार से y² का 2y हो जाएगा इंटू dy/dx होगा, क्योंकि हमने x के सापेक्ष किया है, तो y के सापेक्ष जब y रहता है तो वहाँ dy/dx हो जाता है। इन सब के बारे में हमने आपको फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ाया था।
अवकलन जब पढ़ा रहे थे। माइनस करेंगे, यहाँ 2ax है, इसका जब हम अवकलन करेंगे तो 2a जो है वह कांस्टेंट है, तो वह 2a जो रहेगा वह बाहर हो जाएगा। इंटू डी डी एक्स, आप x करेंगे तो x का हो जाएगा 1। इस प्रकार से मेरा यहाँ बचेगा 2a, तो यहाँ 2a हो गया। उसी प्रकार से 2ay का करेंगे तो वहाँ पर भी y की जगह dy/dx होगा और यहाँ 2a कांस्टेंट हो जाएगा। ए स्क्वायर को हमने मान लीजिए उस तरफ कर लिया तो या इसी तरफ रहने दिया, तो ए स्क्वायर जो है आपका क्या करते हैं, मतलब वो एक प्रकार से कांस्टेंट रहता है, उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे करते हैं, यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं तो मुझे मिला x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर किया। इस ये सब देखिए इधर माइनस थे तो उधर इसको बराबर खिलाएंगे तो ये सब क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। फिर करेंगे क्या, 2a यहाँ पर कॉमन तो है ही तो इसको इसी प्रकार लिख लिया। इधर भी आपका 2a इधर कॉमन दिख रहा है, 2a कॉमन दिख रहा है, तो 2a को हमने कॉमन लिया। 2a की जगह यहाँ बचा 1 प्लस यहाँ से 2a गायब हो गया तो बचा यहाँ पे dy/dx। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये देखिए जो मल्टीपल है केवल इसमें है y इंटू डी वाई बाई डी एक्स में, x में नहीं है ये, ठीक ना। बराबर a हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से आपको a की वैल्यू ज्ञात करनी है तो a की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो बचेगा x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स अपॉन में 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम किस प्रकार से जल्दी जल्दी सॉल्व करते जा रहे हैं, तो देखिए प्रैक्टिस के ऊपर ही आपका पूरा ये निर्भर है। जितना ही प्रैक्टिस आप लोग करेंगे उतनी ही आसानी से सभी क्वेश्चन का सल्यूशन आप लोग कर पाएंगे। तो एक एक क्वेश्चन को, अगर क्वेश्चन लॉन्ग है तो 2 या 3 बार ज़रूर ट्राई करें, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन देखते ही समझ जाएंगे कि इसमें हमें आगे करना क्या है। तो यही सब करना रहेगा आप लोगों को, पूरा प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। अब जो a की वैल्यू आई है, यह जो आपकी a की वैल्यू यहाँ नीचे आ रही है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, तो आइए रख लेते हैं। और हाँ, एक बात आपको हम ये भी बताना चाह रहे हैं यहाँ पर कि जब 2-3 बार आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम z बराबर डी वाई बाई डी एक्स क्यों मान रहे हैं। हम इसलिए इसको मान रहे हैं क्योंकि अभी ये जो है क्वेश्चन बहुत लंबा होने वाला है। पिछले वीडियो में हमने आपसे डिस्कस कर लिया था कि आगे के जो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बच्चे हैं वो बहुत ही लंबे होने वाले हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स अगर सब जगह पड़ेगा तो आपको लिखने में भी परेशानी होगी, तो इसकी जगह क्यों ना हम कोई कांस्टेंट मान लेते हैं। इसके बराबर z रख लिया, z बराबर डी वाई बाई डी एक्स, तो लास्ट में जब आंसर आएगा तो वहाँ पर फिर डी वाई बाई डी एक्स रख लेंगे z की जगह। तो ये हमने बस मान लिया है, ठीक। तो a बराबर, इसलिए हमारा जो नया मान बनेगा वह बनेगा x प्लस वाई इंटू जेड अपॉन 1 प्लस जेड। कुछ भी नहीं करना है, बस z की जगह डी वाई बाई डी एक्स था उसी को हमने कर लिया है और कुछ नहीं था, कोई भी चेंजिंग नहीं किया गया है, बस मान चेंज किया गया है, एक कांस्टेंट माना गया है। तो आपका इक्वेशन फर्स्ट था, इसमें रखेंगे। तो यहाँ पर भी देखिए अभी इसको भी इक्वेशन फर्स्ट को भी कुछ हम तोड़ लेते हैं, सरल कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर भी -2 है, तो -2a को हम कॉमन करके बाहर कर ले रहे हैं। अंदर आपका जब माइनस कॉमन हो गया बाहर तो अंदर आपका x प्लस वाई बचेगा प्लस a स्क्वायर बराबर 0। अब इसी में हमें रखना है a की वैल्यू को, तो रखते हैं, आसान हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को उसी प्रकार लिख लिया, -2 हो गया, a की जगह हमने रखा एक्स प्लस वाई इंटू जेड अपॉन 1 प्लस जेड, इंटू एक्स प्लस वाई था तो एक्स प्लस वाई कर दिया, प्लस a स्क्वायर की वैल्यू थी एक्स प्लस वाई इंटू जेड अपॉन 1 प्लस जेड, तो इसका स्क्वायर हो गया बराबर 0। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस केवल मान जो है उन्हीं को पुट करते हुए आगे आपको बढ़ना है। तो अब इन्हीं का हम थोड़ा सरल करेंगे इन्हीं क्वेश्चन को, उसके बाद आपका आंसर मिलेगा। तो आइए करते हैं, लेकिन हाँ बहुत ही हार्ड होने वाला एक क्वेश्चन, आप लोगों को कहीं कहीं हो सकता है समझ में भी ना आए, तो समझने का प्रयास कीजिए। हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास जरूर करेंगे आपको समझाने का। फिर इसको इसी प्रकार से लिख दिया, इसको भी इसी प्रकार से लिख दिया। अब इसको हम बोल रहे हैं, आप लोग समझ नहीं रहे होंगे, तो जहाँ बोल रहे हैं वह तो आपके सामने लिखा ही गया है। तो प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x प्लस वाई इंटू जेड था, अपॉन में 1 प्लस जेड था, पूरे का होल वर्ग है, तो इसमें से हम 1/1 प्लस जेड का होल वर्ग को जब बाहर कर लेंगे तो इधर बचेगा केवल x प्लस वाई इंटू जेड का होल वर्ग। थोड़ा सा यहाँ पर जाकर
चेंज हुआ। ये तो बहुत सिंपल है, या वही तो हुआ, बस आगे पीछे हम इसको अंदर बाहर कर लिए, बस बराबर 0। अब देखिए बट्टे में आपको 1 प्लस जेड दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है, लेकिन जो हाई वैल्यूज़ हैं, जो हाई हमारी पावर में है, घात में है, तो वह 2 है। तो यह जो है 1 प्लस जेड के होल पावर में 2 जो है वह कॉमन ले लेंगे, मतलब एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉल्व करने आता है ना आपको, भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग, नहीं आता होगा तो बताएंगे भी नहीं। बचपन में आपने किया क्या, 55 में पहुँच रहे हैं तो बचपन में किया क्या, कुछ नहीं। चलिए देखते हैं। तो इसको जब हम ले लेंगे एलसीएम, तो यहाँ पर जब बट्टे में ये कुछ है नहीं तो इसका इसमें सीधे मल्टीपल हो जाता है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस जेड का होल वर्ग -2 हो जाएगा। यहाँ पर एक 1 प्लस जेड है, यहाँ पर 2 हैं तो एक एक कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस जेड बचेगा आपका 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू जेड इंटू एक्स प्लस वाई, और एक आपका 1 प्लस जेड बचा था उसको भी आगे हमने लिख लिया 1 प्लस जेड। आगे आपका इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक्स प्लस वाई इंटू जेड का होल वर्ग इज इक्वल टू 0। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनको तो समझ में आ ही नहीं रहा होगा, बस केवल खोल कर बैठे होंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो आपका 0 हो जाएगा, तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस जेड का होल वर्ग -2 एक्स प्लस वाई इंटू जेड इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 1 प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई इंटू जेड का होल वर्ग इज इक्वल टू 0। अब इसी को जो आपका आया है, इसी के बाद हम चाहते तो आपका डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते थे, लेकिन सभी लोग यही बताते हैं बस इसी के बाद इसका डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, लेकिन आपको पूरा डेरिवेशन इसका समझना है, नहीं तो डायरेक्ट लिख देंगे। सबको तो याद थोड़ी रहता है, सबको तो याद रहेगा नहीं, तो इसको लिखना बहुत ज़रूरी है, इसको तोड़ना समझिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रहने दिया, 1 प्लस जेड का होल वर्ग है, इसको हमने तोड़ा तो मिला 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 जेड -2 था। एक्स प्लस वाई इंटू जेड को इसी प्रकार रहने दिया, और एक्स प्लस वाई इंटू 1 प्लस जेड का मल्टीपल किया तो मिला हमें एक्स प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड, प्लस किया एक्स प्लस वाई इंटू जेड का होल वर्ग है, तो इसको तोड़ा ए प्लस बी के होल वर्ग के फार्मूले से, तो हमें मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर प्लस 2xy इंटू जेड। तो यहाँ जेड की वैल्यू आप लोग समझ रहे हैं ना, क्या है, dy/dx। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने dy/dx क्यों रखा, क्यों उसकी जगह हमने जेड रखा, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट भी हो जाता, लिखने में भी आसानी होती, इसलिए रखा। अब जो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इसका मल्टीपल हम कर रहे हैं 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 जेड में, तो हमें मिलेगा क्या, इसका जब इसमें मल्टीपल हो जाएगा तो हमें मिलेगा क्या, मिलेगा देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर जेड प्लस वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर जेड मिलेगा। आप लोग मल्टीपल कर लीजिएगा, हो सकता है हमसे भी कोई गलती हो गई हो, लेकिन जहाँ तक प्रयास किए हैं गलती ना करें। ये हो क्या, यहाँ पर -2 था, इसको यहाँ पर लिख लिया। अब एक्स प्लस वाई इंटू जेड का जो मल्टीप्लाई करेंगे हम, वो करेंगे एक्स प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड में, इसमें कर रहे हैं इसका मल्टीपल। तो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है, आप लोग भी कर लीजिएगा, यहाँ पर तो आपके सामने किया ही क्या है, कहीं पर गलती हो गई तो उसके लिए सॉरी, लेकिन गलती करने का प्रयास हमने किया नहीं है। तो इनका जब हम पूरा मल्टीपल करेंगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर मिलेगा। कहीं पर कुछ शॉर्ट नहीं किया है, पूरा एकदम विस्तार से आपको हम बता रहे हैं। उसके बाद ये जो था उसको हमने इस प्रकार से लिख लिया। अब बारी आती है जोड़ने घटाने की, गुणा तो बहुत कर लिया आपने, अब जोड़ने और घटाने की बारी आती है। तो आइए इसको घटाते हैं और जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर पूरा जो था यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हमने पूरा यहाँ तक लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए -2 था, तो इसका पूरा इस कोष्टक के अंदर हम मल्टीपल करेंगे, 2 का पूरा गुणा तो करना ही पड़ेगा, तो करेंगे तो हमें मिलेगा -2x स्क्वायर जेड, देखिए जो है आपके सामने लिखा गया है। उसके बाद जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2xy जेड था उसको भी यहाँ पर लिख दिया। अब इसी को शार्ट करना है, तो शार्ट करते हैं।
देखिए कैसे कैसे होगा। यहाँ पर 2x² है, 2x² से 2x² आपका कैंसिल होगा। ठीक, अब यहाँ 2y² है माइनस में, यहाँ पर प्लस में, ये भी आपका कैंसिल होगा। ठीक, और इसमें अभी और चेंजिंग होने वाले हैं जो कि अभी हम आपको आगे बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। अब देखिए जो x² है घटाने का प्रयास कीजिए। जो x² है -2x² में से घटेगा तो आपको क्या मिलेगा, -x² मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए हमने लिख दिया -x²। जो हम लिखते जा रहे हैं उसको टिक करते हैं। ये हो गया है आपका और ये हो गया है। ठीक, x² यहाँ पर है और कहीं पर है नहीं है तो यहाँ पर x² भी लिख लिया। ठीक, अब यहाँ पे y² है तो y² को हमने यहाँ कर लिया। ठीक, y² था यह पॉजिटिव तो इसको भी यहाँ पर हमने कर लिया। ठीक, -2xy यहाँ पर है आपका तो -2xy को भी यहाँ पर हमने लिख लिया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए -4xyz यहाँ पर है, -4xyz यहाँ पर है और 2xyz यहाँ पर है, तो दोनों को घटाएंगे तो आपका यहाँ -2xyz मिलेगा। ये भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है -2xyz², -2xyz² दिख रहा है तो इसको भी यहाँ लिख लिया। उसके बाद आपका जब x² में से यहाँ पर घटा था तो -x² बचा था, लेकिन आपने ये नहीं ध्यान दिया कि एक x² यहाँ भी है तो इसको भी हमने यहाँ पर लिख लिया। ओके, अब आप लोग सोच रहे होंगे माइनस प्लस से काटा क्यों नहीं, तो आपको आंसर से मतलब है ना। आप लोग आंसर के लिए बार बार लड़ाई करते हैं कि सर आंसर आपका आता नहीं है, मेथड बता देते हैं आंसर आता नहीं है। तो हम भी कह रहे हैं आपको आंसर हिलाना है तो रोकिए, काटिए मत। तो हमने काटा नहीं, रोका है, तो x² है तो इसके यहाँ लिख लिया। हो गया। अब यहाँ पर क्या ध्यान देना है आपको, उसको समझिए। यहाँ पर आपका -y² इंटू जेड है, -y² इंटू z² है। ये कहाँ से आया इसको भी समझाते हैं। y² z² को तो आपने यहाँ लिख लिया, लेकिन जब यहाँ -2y² z से y² z घटाएंगे तो आपका यहाँ -y² z² बचेगा। ये भी तो आपका माइनस प्लस से कर सकता था, लेकिन काटा नहीं। आपका आंसर जो लाना है हमें, यहाँ हो क्या बराबर, क्या हो गया 0। अब क्या करेंगे, x² इसको लिया, x² को लिख लिया यहाँ, y² यहाँ वाला y² जो है यहाँ लिख दिया, -2xy इसको भी लिख लिया, प्लस x² z² इसको भी लिख लिया, -2xy z² इसको भी लिख लिया, प्लस y² z² इसको भी लिख लिया। ठीक, और जो बचे हुए हैं देखिए ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में, ये भी माइनस है, तो उसको भेज दिया बराबर के उस तरफ जो कि हो गए आपके प्लस में। तो क्वेश्चन अब आपका हो चुका है लगभग। तो अब हम आगे पीछे कर रहे हैं, इस प्रकार इसको हम सुव्यवस्थित करेंगे कि हमें कुछ कॉमन मिले जो कि तीनों में कॉमन रहे। तो x² लिख लिया, x² z² लिखा, y² लिखा, प्लस y² z² लिखा, -2xy लिखा, -2xy z² लिखा, और ये जो है यह आपका x + y × z का होल वर्ग का फार्मूला है। अब देखिए इस फर्स्ट दो में हमने x² को कॉमन लिया तो 1 + z² मिला, इसमें हमने y² को कॉमन लिया तो y² 1 + z² मिला, इसमें हमने -2xy को कॉमन लिया तो 1 + z² मिला। बराबर के जो बराबर था उसको हमने लिख लिया। अब आपने गुणनखंड विधि तो जानते ही होंगे आप लोग, तो जानते हैं तो लिख लीजिए। 1 + z² यहाँ कॉमन है, इसको एक कोष्टक में, और x² + y² -2xy इसको यहाँ लिख दिया और बराबर के बराबर लिख दिया। ये जो है x² + y² -2xy ये फार्मूला होता है x - y के होल वर्ग का। तो यहाँ वो क्या हो गया, 1 + z² हो गया, ये इस तरह हो गया। अब आ गया वह पारी जहाँ पर z की वैल्यू रखनी है, तो x - y का होल वर्ग लिख दिया, 1 + z की जगह dy/dx रखा, इसका होल वर्ग किया, बराबर 1 + y × z की जगह dy/dx किया, इसका होल वर्ग किया। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही लंबा था, कॉन्सेप्ट पर था, ये जान लीजिए। सब में आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो मैथ में भी पढ़ना है। आपको ध्यान यही देना है कि हमने काटा क्यों नहीं। अगर काट देते तो आपका आंसर ज़िंदगी में नहीं आता, लेकिन हाँ जो आता वो भी सही रहता, लेकिन आप लोगों की मर्ज़ी के अनुसार ये हमने किया है। ओके, तो ये आंसर आपका आ चुका। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है कि x अक्ष को अक्ष मानकर खींचे गए परवलयों का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला कंडीशन क्या आ गया,
परवलय है। तो इसमें क्या करना है, x अक्ष को मानकर जो परवलय खींचा जाता है उसका समीकरण क्या होता है, पहले उसको लिखना पड़ेगा। तो उसका अवकलन करेंगे तो हमें अवकल समीकरण ज्ञात होगा। तो सबसे पहले जब ये करना है तो परवलय का अवकल समीकरण होता क्या है, x अक्ष को जो मानकर खींचा जाता है वो क्या होता है। तो ध्यान तो देने वाली बात है। तो मान लीजिए ये आपका हम कोई परवलय खींच रहे हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पर इसके स्पर्श करते हुए न खींच रहे हैं, इसी प्रकार से खींच दिए यहाँ से। तो इसकी जो यहाँ से टोटल लंबाई है उसको मान लिया h। तो इसका शेष क्या हो जाएगा, शेष आपका h का 0 हो जाएगा। ठीक, तो इस कंडीशन में जो x अक्ष को आप लोग परवलय मानकर खींचते हैं उस कंडीशन में जो समीकरण आपका होता है वो होता है y² बराबर 4ax माइनस h। इसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब बुक उठाकर देख लीजिएगा, वहाँ पर दिया गया है, जो थोड़ा बहुत बताना था हमने यहाँ पर बता दिया। तो इस कंडीशन में जो आपका परवलय का समीकरण होता है वो होता है y² बराबर 4ax माइनस h। इक्वेशन फर्स्ट, इसका हम कर दे रहे हैं अवकलन x के सापेक्ष। तो मिलेगा हमें y² का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, बार बार तो बताते आ रहे हैं, शुरू से ही बता रहे हैं तो आप लोग समझ जाइए। बराबर 4a, यहाँ पर h का होगा नहीं, x का x के सापेक्ष 1 हो जाएगा, h का -0 हो जाएगा। तो यहाँ से मिल जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ 1 में मल्टीपल, तो 4a ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। और हाँ, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 4 हो जाए, 4 से कटेगा तो यहाँ 2 बच जाएगा, 2 से 4 कटेगा तो 2 बच जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा y इंटू डी वाई पॉन डी एक्स बराबर 2a, यानी 2a की हमें वैल्यू मिली, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स मिली है। ध्यान रखिएगा इसका भी यूज होने वाला है। तो इसका भी हम एक बार क्या कर रहे हैं, इसका भी एक बार हम कर दे रहे हैं पुनः अवकलन, क्योंकि इसमें अभी आपका एक अचर बचा हुआ है, स्वच्छ अचर बचा हुआ है। तो दोबारा करेंगे तो इसमें फर्स्ट एंड सेकंड फलन लगेगा, क्योंकि इसका दोनों का अवकलन किया जाएगा, दोनों का अवकलन किया जाएगा। ये है आपका, ये भी था, ये भी है, कोई बात नहीं। तो फर्स्ट हमने मान लिया y को, सेकंड मान लिया डी वाई बाई डी एक्स को। तो प्रथम फलन इंटू सेकंड का अवकलन होता है, प्रथम इंटू सेकंड का अवकलन। तो प्रथम है y इंटू सेकंड है डी वाई बाई डी एक्स, तो उसका अवकलन करेंगे तो d2y अपॉन डी एक्स 2 हो जाएगा। प्लस सोचता है सेकंड फलन, यानी सेकंड फलन है डी वाई बाई डी एक्स इंटू फर्स्ट का अवकलन, तो फर्स्ट है y, तो इसका भी x के सापेक्ष डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा बराबर 0 हो गया। y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल वर्ग बराबर 0। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आपका आंसर भी आ चुका। तो गाइस आपको हम ये बता दें कि जो भी स्टूडेंट अब तक नहीं जानते हैं चैनल के बारे में, अपने फ्रेंड्स को आप लोग ज़रूर बताइएगा, उनसे कहिएगा सब्सक्राइब करें। उनके ब्रांच के सब्जेक्ट चलाए जा रहे हैं चैनल पर, आपको PDF भी दिया जा रहा है। और हाँ, आपको एक बार फिर से याद दिला दें, 10 अक्टूबर बहुत दिन नहीं बचा है, आज है आपका दिन 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती भी है। तो आप लोग सभी लोगों को गांधी जयंती की शुभकामनाएँ। और हाँ, 8 दिन आपका बचा हुआ है, 8 दिन आपका बचा हुआ है। तो 10 अक्टूबर के बाद आपको PDF दी नहीं जाएगी, और PDF जिनको लेना रहेगा वो लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम ID है, बार बार आप लोगों से बोलते हैं, लिंक तो नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि अभी प्रोवाइड नहीं हुआ है, प्रोवाइड भी हुआ है बट काम नहीं कर रही है। तो टेलीग्राम जो ID है, टेलीग्राम आप लोग अपना ओपन करेंगे, उसमें आप लोग सर्च करेंगे AKC टेक्निकल क्लासेज, AKC टेक्निकल क्लासेज आप लोग सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, तो वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। ख़ास तौर पर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स CS के जो स्टूडेंट हैं उनका सब्जेक्ट, अन्य जो सब स्टूडेंट हैं उन लोग अपना सिलेबस मिलान कर लेंगे, जो मैच करेगा अपना वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12 देखते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है y बराबर a के पावर b x, जहाँ और भी आपके स्वच्छ अचर हैं का इसका एक सापेक्ष अवकलन समीकरण याद कीजिए। यहाँ देखिए लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, इसका अवकलन समीकरण आपको ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को भी हम आपका आंसर लाने का प्रयास करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अभी ये तो मान के चलिए 5 उस लाइन में सॉल्व हो जाएगा, 5-6 लाइन में तो स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोगों को अच्छा लगेगा नहीं, क्योंकि आप लोग तुरंत क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं पहले वह आंसर देख लेते हैं, ये नहीं सोचते कि हमने मेथड अप्लाई कौन सा किया है। तो हम भी आपका आंसर ही दिखाएंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले इसको हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, और इसका x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे, तो आपको मिलेगा
वाई का डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। और हाँ, जब भी ई के पावर बी एक्स आता है तो इस कंडीशन में जो आपका स्वेच्छाचार होता है वह आगे आ जाता है, बताया गया है, कई बार बताया गया है। तो यहाँ पर ई के पावर बी एक्स का तो ई के पावर बी एक्स ही हो जाएगा, ठीक, ई की पावर बी एक्स हो जाएगा। ए तो पहले से लिख दिया जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, उसका होगा नहीं, और जहाँ पावर में बी है वह आगे आ जाएगा, तो मिलेगा ए इंटू बी ई के पावर बी एक्स। तो यहाँ से देखिए ए ई के पावर बी एक्स किसकी वैल्यू है, वाई की वैल्यू है, तो यहाँ लिख दिया वाई, और बी है तो इंटू बी, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। तो इसमें आपके दो स्वेच्छाचार हैं, तो इसका अभी आपका हो सकता है आगे भी आंकलन किया जाए, हाँ किया जाएगा। तो आपका आंसर लाना है तो आपका इसमें हम ले लेंगे लॉग, नहीं तो वैसे क्या होता है, इसका एक बार हम और आंकलन कर देते हैं तो डी टी वाई बाई डी एक्स हो जाता है, और यहाँ पर कुछ आपको और वैल्यू मिल जाती है, आपका आंसर आ जाता। लेकिन आपके बुक से आंसर मैच करता नहीं, तो इसलिए हम आगे सॉल्व करते हैं। तो दोनों समीकरण में हम जब लॉग लेंगे, आंसर लाने के लिए आपको हमें क्या क्या करना पड़ रहा है, लॉग लेना पड़ रहा है, ये करना पड़ रहा है, वो करना है, तो सही है, लेकिन क्वेश्चन लंबा जो हो रहा है, वीडियो भी लंबा हो रहा है, वीडियो तो आप लोग पूरा देखेंगे नहीं। देखिए दोनों पक्षों में जब हम लॉग लेंगे, किस में लेंगे, समीकरण फर्स्ट में लॉग लेंगे, ये मत करिएगा कि इक्वेशन सेकंड में लीजिएगा, नहीं नहीं, समीकरण फर्स्ट में हम दोनों पक्षों में लॉग लेंगे। तो यहाँ से मिलेगा आपको लॉग वाई बराबर मिलेगा लॉग ए ई के पावर बी एक्स। अब कुछ कंडीशन होती हैं, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं लॉग एम इंटू एन बराबर होता है लॉग एम प्लस लॉग एन, और लॉग एम के पावर एन जो होता है वह होता है एन लॉग एम। तो लॉग वाई रहने दिया, और यहाँ लॉग ए ई के पावर बी एक्स, तो देखिए ए जो है वह एम की जगह है, ई और ई के पावर बी एक्स जो है वो किसकी जगह है, एन की जगह है। तो लॉग एम इंटू एन का फार्मूला बन गया। तो लॉग एम की वैल्यू ए है, तो लॉग ए हो जाएगा प्लस एन यानी लॉग ई के पावर बी एक्स। तो यहाँ लॉग वाई, लॉग ए को इस तरह किया तो माइनस लॉग ए हो जाएगा, बराबर करेंगे। अब ये देखिए लॉग ई के पावर बी एक्स यानी लॉग एम के पावर एन का फार्मूला बना, यानी एन लॉग एम यानी बी एक्स इंटू लॉग ई बेस ई। तो लॉग वाई माइनस लॉग ए बराबर बी एक्स हो जाएगा, क्योंकि जब बेस और ए जो समान रहते हैं तो इसका वैल्यू 1 हो जाती है। तो यहाँ से हमें b की वैल्यू इस प्रकार कुछ मिलेगी कि log y माइनस लॉग ए अपॉन एक्स बराबर b। तो आपको b की वैल्यू मिल गई। तो b की जो वैल्यू मिली है इसी इक्वेशन में यानी इक्वेशन नंबर सेकंड में हम रखेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में हम b की वैल्यू को रखेंगे, पुट करेंगे, आंसर अपना लेंगे। तो जब रखेंगे तो मिलेगा हमें टी वाई बाई टी एक्स बराबर वाई इंटू बी की जगह log y माइनस लॉग ए अपॉन एक्स, ठीक। जोड़ घटाना तो है नहीं, मल्टीपल है, तो इसका तिर्यक गुणा इधर कर लेंगे तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, बराबर इधर जो बचेगा y का मल्टीपल हम इसमें पूरा करेंगे तो y लॉग y माइनस y लॉग a, जो कि हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड बन जाएगा। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर थर्ड। अब ये जो आया है इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। देख लिया आपने क्या कितना लंबा करना पड़ रहा है आपके आंसर के लिए, आपके बुक के आंसर के लिए, आखिर दिया है तो सॉल्व तो कराया ही जाएगा। तो देखिए जब करेंगे तो इसमें प्रथम सेकंड लगाएंगे, तो प्रथम फलन हमने मान लिया डी वाई बाई डी एक्स को और सेकंड मान लिया एक्स को। तो प्रथम फलन यानी डी वाई बाई डी एक्स इंटू सेकेंड का अवकलन यानी 1 प्लस सेकेंड फलन यानी एक्स इंटू द्वितीय का अवकलन, तो डी वाई बाई डी एक्स का अवकलन हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इक्वल टू लॉग को प्रथम मान लिया तो लॉग वाई इंटू वाई को सेकंड मान लिया, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेकेंड फलन यानी वाई इंटू फर्स्ट का अवकलन यानी लॉग वाई का 1/y हो जाएगा, लेकिन वाई है जो कि हम एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, माइनस लॉग ए का होगा नहीं तो लॉग ए को बाहर किया, वाई का एक्स के सापेक्ष डी वाई बाई डी एक्स, फिर उसको इसी प्रकार लिख दिया। इधर का फलन उधर चलते हैं तो log y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई से वाई कैंसल, बचा आपका डी वाई बाई डी एक्स माइनस लॉग ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स। फिर जब हम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स से इधर डी वाई बाई डी एक्स कैंसल, बचेगा एक्स इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल टू लॉग वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस लॉग ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे
अब यहाँ पे क्या करना है, x इंटू डी टी वाई अपॉन डी एक्स टू कर लिया, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है तो डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लिया, बचा कोष्टक में log y माइनस log a, जो कि इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब इसी में हम दोनों पक्षों में y से कर दे रहे हैं गुणा, क्योंकि आपका आंसर लाना है। तो जब हमने मल्टीपल कर लिया तो आपको क्या मिलेगा, y का जो मान था, जब हम y का इसमें मल्टीपल कर रहे हैं तो क्या था, डी वाई बाई डी एक्स को रहने दिया, इसमें मल्टीपल कर लिया तो y log y माइनस y log a हो गया। तो ये जो वैल्यू है किसकी थी, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू थी, अभी अभी आपने ऊपर देखा, तो इसकी जगह हमने लिख लिया x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो आइए ऊपर देख ही लेते हैं कहाँ पर यह वैल्यू आई थी। तो देखिए x इंटू डी वाई बाई डी एक्स क्या था, y log y माइनस y log a के बराबर। तो इसे हमने इस प्रकार लिख लिया और यहाँ से x कैंसिल हो गया, तो y इंटू डी टी वाई अपॉन डी एक्स टू बराबर मिल जाएगा इसका पूरा मल्टीपल तो डी वाई बाई डी एक्स का होल वर्ग, और यही हो जाएगा आपका फाइनली आंसर। तो गाइस इस प्रकार से आपका चैप्टर नंबर 4.1 समाप्त होता है, और आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है प्लेलिस्ट में जाएं, मैथ की सभी वीडियो ज़रूर देखें और अपना नोट्स कंप्लीट कर लें। तो आज के लिए इतना ही था। अगर सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।